अभी बज रहे हैं सुबह के 4:21, मतलब 4:21 AM। और हम निकल लिए हैं अपनी लॉन्ग राइड के लिए। तो भाई मैप लगा लिया है, कहाँ जा रहे हैं पता लग जाएगा अभी थोड़ी देर में। चलो क्या ही सस्पेंस रखना, बता ही देता हूँ भाई। हम जा रहे हैं मनाली, और मैं, वाइफ और बेटी, हम तीनों चल रहे हैं इसी पे, अपनी होंडा CB 350 पे। और लगेज भी अपना है इसी पे। अभी कहीं रुकेंगे, थोड़ी रोशनी हो जाए, फिर आपको दिखाता हूँ कैसा सेटअप है, कैसे जा रहे हैं अपन। और मैप मैंने लगा लिया है। यहाँ से अभी मेरे को पूरा टाइम दिखा रहा है 9 घंटे 51 मिनट, मतलब पूरे 10 घंटे मान लो। तो देखते हैं कैसा रहता है 10 घंटे का सफ़र इसके ऊपर। अभी वो 10 घंटे बढ़ के तो 12-13 घंटे हो ही जाएंगे, क्योंकि रास्ते में ब्रेक भी लेंगे, रुकेंगे भी। तो देखते हैं हम कब तक पहुंचते हैं, क्या होता है, कैसा रास्ता मिलता है, क्या मिलता है। क्योंकि पिछले साल मैं गया था, उसके बाद से मैं गया नहीं हूँ, तो सड़कों का कुछ आइडिया भी नहीं है मेरे को। लास्ट ईयर तो ठीक थी, बट काम चल रहा था उन पर। अभी देखते हैं क्या सीन चल रहा है, वहाँ पे पहुँच के पता लगेगा वो तो। अभी लोग जागने को हैं और हम भागने को हैं। तो बस थोड़ी रोशनी हो जाए फिर दिखाता हूँ आपको नज़ारे, कुछ बढ़िया मिलता है तो। अभी तो अंधेरा अंधेरा और बस यही दिखेगा अभी यहाँ फरीदाबाद की सड़कों पे। तो ट्रक वरक भी चल रहे हैं रात के टाइम। अभी ठीक से सुबह भी नहीं हुई है, 4:30 ही बजे। तो अभी तो बस यही दिखेगा। तो होने दे थोड़ी रोशनी, फिर दिखाता हूँ आपको कुछ बढ़िया। ये ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर होने वाले हैं, 94.8। और अपनी राइड का पहला टोल टैक्स जो कि हमें नहीं देना है। तो बाइक होने के कुछ तो फ़ायदे होते हैं। तो अब ये टोल टैक्स, बाइक होने के यही फ़ायदे हैं भाई। तो टोल आया और हमें टोल नहीं देना। हम अब निकल जाएंगे यहाँ से साइड में से कल्टी होके सोनीपत। हाँ बस यहाँ से निकले भाई साइड में से, और ये बच गए पैसे। तो बाइक होने के कुछ तो फ़ायदे होते हैं। भाई 250 किलोमीटर होने वाला है अपने राइड के। और ये पता नहीं, इसको देख के बड़ी खुशी सी होती है जब यहाँ माला पाओगे ना। तो ये धनुष जैसा कुछ बना रखा है, बड़ा अच्छा लगता है देखने में ना। और टाइम हो गया है अभी 8:15, 8:15, और हम पहुँच चुके हैं अम्बाला। अभी तक कोई ब्रेक हमने लिया नहीं है, अभी नॉन स्टॉप चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। चंडीगढ़ के आउटर को पकड़ के निकल रहे हैं, अंदर से नहीं लेके जा रहा है। बार बार से गूगल मैप दिखा रहा है, कह रहा है इधर से जल्दी पहुंच जाएंगे,
ठीक है भैया, जिधर से गूगल मैप कहेगा हम तो उधर से चले जाएंगे। और ये भाई कहीं गली वली में से ले जा रहा है तो अरे हाय, तो पता नहीं कहाँ से लेके जा रहा है। अरे प्रभु क्या करवाओगे। यार गूगल मैप की ना यार ये फिल्म बहुत बेकार लगती है मेरे को भाई, पता नहीं किधर किधर गलियों में से घुमा देगा, जो कि मेन रोड होती है वहाँ पे, पर नहीं, इसको अंदर अंदर से लेके जाना। चल रहा अंदर अंदर, पता नहीं गाँव में घुमा रहा है तो हमें। तो भाई कुछ इस तरीके के होते हैं अंदर गाँव, वैसे ही हैं जैसे हमारे यहाँ होते हैं। ये क्यों दिखा रहा है हमें। निकलते हैं यार बाहर, पहले मेन रोड पकड़ा एक बार। बस फ्यूल के लिए रुके, फुल कर दे। हजार का कर दे, आ जाता हूँ, आ जाएगा। बस ये धन्यवाद। बस तो बस यहाँ से अभी रिफ्यूल करवाया, पहला रिफ्यूल अपने ट्रिप का। अभी 1000 रुपये का पेट्रोल आ गया इसमें। अभी 280 किलोमीटर और जाने बचते हैं, आराम से इतने में हो जाएगा। तो यार चाय पीने की वो हो रही है बहुत ज़्यादा, रुकते हैं कहीं पे, पहले चाय पी एक बढ़िया सी ना। मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ चाय पियेंगे चाय पियेंगे चाय पियेंगे, बस चले ही जा रहे हैं चले ही जा रहे हैं चले ही जा रहे हैं, चाय पी ही नहीं रहे। तो बस अभी चाय के लिए रुके थे यहाँ पे। अभी कुछ ऐसा सा सेटअप है, देखो ये अपना बैग पीछे बंधा हुआ है और थोड़ा सही बंधा हुआ है यार। घर से जब से चले अभी तक सेट वेट कुछ नहीं किया मैंने, और मस्त बंधा हुआ है। इसमें अपना तीनों का सामान है, और एक ये मॉड पैक जो लाए थे ये भी पूरा फुल है लगेज से। तो ऐसा कुछ सेटअप दिख रहा है अपना बाइक का, और बड़ी सेक्सी लग रही है यार, बहुत बढ़िया। आप बताओ कमेंट करके कैसी लग रही है बाइक। और हम पहुंच चुके हैं, चंडीगढ़ पार कर लिया है। अभी यहाँ से निकलेंगे, बस चाय और पराठे के लिए रुके हुए थे यहाँ पे। अभी पंजाबी तो आती नहीं भाई, नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्या लिखा मुझे नहीं पता, पर बढ़िया था, एक नंबर चाय पराठा, मज़ा आ गया। बच्चे खा रहे हैं अपना यहाँ पे मस्त। अभी वाइफ भी बैठे हैं, एंजॉय कर रही है पराठे को। चलो पेटू भी बैठा है, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। तो कुछ ऐसा सा है। अभी धूप हो गई है थोड़ी स्टार्ट, अब जो चुभने वाली होगी थोड़ी देर में। तो बस अब निकलेंगे यहाँ से, और बचे अभी 270 किलोमीटर, 5-6 घंटे का रास्ता हो रहा है। अभी करते हैं जल्दी जल्दी कंप्लीट, इसे भी खींचते हैं, चलते हैं आगे। और एक बार और दिखा देता हूँ बाइक, कुछ ऐसा सा लग रहा है अपना कालू, और देख लो। फाइनली भाई पहाड़ दिखाई देने शुरू हो गए, और सामने अब पता नहीं कैमरे में दिख रहे नहीं दिख रहे, बट सामने तो दिख रहे, हल्के हल्के धुंधले धुंधले दिखना शुरू हो गए। और अभी डिस्टेंस बचा 188 किलोमीटर, और हम चल चुके हैं 361 सुबह से। मतलब जब से भी घर से निकले हैं, सुबह बोलो रात बोलो, निकले तो 4:30 थे, वैसे सुबह ही बोलेंगे उसे।
तो सुबह से हम चल चुके हैं भाई 361 किलोमीटर और अभी हमें 188 और चलना है। और गूगल मैप दिखा रहा है 188 के 4 घंटे चलते हैं। और धूप हो गया भाई बहुत तेज, तो उतना मतलब लग रहा है कि कुछ खींच रही है शरीर में से, अगर फील होने लगा है। अभी रुकेंगे थोड़ी देर में कहीं पे। मैं सोच रहा हूँ एक बार थोड़ा सा और खींच लिया जाए, 150 किलोमीटर बचेगा, फिर एक ब्रेक लेते हैं, 5-10 मिनट का पानी वानी पियेंगे एंड देन फिर खींच देंगे फटाक से। अब यहाँ से नज़ारे आने शुरू होंगे। अब तक की तो रोड होती है बोरिंग, मतलब वो प्लेन्स में तो हम रोज़ ही चलाते रहते भाई। रोज़ ऑफिस से घर से ऑफिस डेली 100 किलोमीटर में प्लेन में ही चलाता हूँ। पापा जी मन हीर मारेगी। मेरे गाना पता नहीं मैंने कहाँ सुन लिया और जब से ना मेरे दिमाग में यही चल रहा है, और एक लाइन से ज़्यादा मुझे आती भी नहीं है, और यही चले जा रहा है पिछले 2-2.5 घंटे से। आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है तो बताना मेरे को जरूर। कहीं कोई गाना सुन लिया या अगर रैंडमली अपने आप दिमाग में आ जाता है तो उसके बाद वही चलता रहता है काफ़ी टाइम तक। मैं पिछले 2-2.5 घंटे से यही गा रहा हूँ और सिर्फ एक ही लाइन को रिपीट में गा रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे मेरे को आता भी नहीं है। ये देखो नज़ारे, लुक एट द व्यू गाइस, लुक एट द व्यू। ये है नज़ारे जिसके लिए सुबह से भाग रहे हैं भाई हम। ये है नज़ारे, मज़ा ही आ गया। सारी थकान सब कुछ सब निकल गई भाई यहाँ पे सड़कों पे आते ही। जैसे ही माउंटेन शुरू हुए ना सारी थकान ख़त्म। और इसी चीज़ के लिए सुबह चले हैं 4:30 बजे घर से। बस गर्मी है, थोड़ी धूप है, बाकी हवा भी ठीक है, ज़्यादा गर्म नहीं लग रही है, बस धूप थोड़ी चुभ रही है, बाकी सब बढ़िया। मैप अब हमें दिखा रहा है 4:22 का अराइविंग टाइम। ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम रुकते जा रहे हैं। हम 15 मिनट रुकते हैं, ये आधा घंटा बढ़ा देता है। हम 20 मिनट रुकते हैं, 40 मिनट बढ़ा दे रहे हैं। इसकी अलग कैलकुलेशन चल रही है बस। कालू भैया भाई सही मज़े दे रहे हैं, क्योंकि विद पिलियन और लगेज और बच्चा साथ में, देन काफ़ी लोड है इसके ऊपर। उसके बाद भी भाई एफर्टलेस ऐसे चढ़े जा रहा है बिल्कुल बढ़िया। मज़ा आ गया। मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब इसको लेके ना बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी चीज़ है। नाम के पीछे मत भागो, होंडा भी कोई छोटा नाम नहीं है भाई, पर लेकिन चला के देखना, भूल ना जाओ अगर सब कुछ तो बताना। पन्नोह पहुंच गए, पन्नोह। ये लो जी, आपसे बात करते करते हमारी राइड के 400 किलोमीटर भी पूरे होने वाले हैं, बस 500 मीटर और आज के 400 किलोमीटर कंप्लीट। और अभी हमारा सफ़र बचता है 149 किलोमीटर का, और टाइम हो गया है 12:27, मतलब 12:30 बजे हम 150 किलोमीटर दूर हैं। मेरे को लग रहा था बेटी मेरी परेशान कर देगी मेरे को, कि हमने सोच तो लिया है, बट क्योंकि ये कभी गई नहीं है इतनी दूर ऐसे बाइक पे तो हमें लगा था कि ये परेशान ना कर दे, बट बच्चे आजकल के बहुत हो रहे हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं, मस्त सो जाती है बीच में बैठ के, और जहाँ रुकते हैं वहाँ जग जाती है, फिर चलते फिर सो जाती है। मतलब फुल कंफर्ट है इसको। ये तो एयर कंफर्ट के मामले में बेस्ट बाइक है। सस्पेंशन भी गजब और सीटिंग कंफर्ट भी है बढ़िया। थोड़ी कुशनिंग वगैरह मैंने और ऐड करा दी तो और मज़ेदार एकदम सोफ़ा हो गया है। अभी 400 किलोमीटर मैंने कर दिया इस पर आज सुबह से, बट अभी तक कोई थकान या बाइक से कोई थका नहीं हूँ मैं।
मगर हाँ, नींद पूरी नहीं हुई है वो एक अलग बात है, क्योंकि रात को लेट सोए थे, कल ऑफिस से आया दिन, फिर पैकिंग वगैरह करना, फिर घर में सब कुछ सेट करना। जो यार 4-5 दिन के लिए आप जा रहे हो तो आपको सब कुछ सही करके सेट तब निकलना पड़ता है। तो वो सब करने में और फिर पैकिंग वगैरह करने में बस लेट हो ही गया था। 2 बजे के आसपास मैं सोया था एंड देन 3 बजे 3:30 बजे, मतलब 1 घंटे ही सोया हूँ यार सिर्फ। और कल भी पूरे दिन ऑफिस में ही काम ही किया है, तो उस वजह से थोड़ी थकान है, बट बाइक से कोई थकान नहीं है मुझे। और ये टनल नंबर 4 भाई, रोडें तो इतनी मक्खन हो गई है ना, मतलब टनल ही टनल बना दिया और इतना आसान हो गया है। अगर आप मनाली आ रहे हो तो मज़ा ही आ जाएगा। ये टनल ख़त्म। थार वाले भैया सारे नज़ारे खा गए आप तो हमारे। भाई टनल से निकलते ना एकदम बढ़िया फील आती है। आप इतनी देर जैसे आप अंदर अंदर चल रहे होते हैं, एकदम से बाहर निकलते हैं ना, मज़ा आ जाता है। ये वाला पहाड़ कितना सही लग रहा है यार, ग्रीन ग्रीन। इधर वाले सूखे हैं, इधर देखो कितनी ग्रीनरी है। बड़ी खुशी होती है भाई जब ऐसे बिल्कुल फ्री में निकल जा रहे हैं इधर से, मज़ा ही आ जा रहा है। तो भाई बहुत गंदा जाम लगा हुआ है, पिछले आधे घंटे से ऐसे ही खड़े हैं एक ही जगह पे। और गूगल चाचा का अराइविंग टाइम 4 बजे से बढ़ के हो गया दोबारा से 4:30। हमने जैसे तैसे खींच पेल के कम किया था, ये दोबारा फिर 4:30 पे पहुंच गया। पूरा गूगल मैप ना संतरी रेड ही है बस, ऑरेंज रेड बस यही हो रखा है पूरा मैप। अरे यार अराइविंग टाइम और बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे। तो भाई आधे घंटे जंग लड़ने के बाद फाइनली जाम से तो निकले बाहर, खुली सड़क दिखी, अच्छा लगा। और अभी अपना मनाली रह गया 92 किलोमीटर्स और गूगल मैप अभी भी दिखा रहा है 2 घंटे 14 मिनट, मतलब 4-4:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे। तो 510 किलोमीटर पूरे हो गए अपनी राइड के और हम पहुंच चुके हैं कुल्लू। अभी ब्रेक लिया था एक छोटा, उसके बाद चले हैं और टाइम हो गया है 3:42 और अभी भी 1 घंटे का रास्ता बचता है भाई। ब्रेक इतने नहीं लिए हमने, बट लेकिन जाम ने बहुत दिमाग ख़राब किया। तो भाई नीचे से जा रही ब्यास नदी, इसको क्रॉस करके हम जाएंगे उस तरफ। अभी हमारे लेफ्ट में चल रही थी, अभी ये चलेगी हमारे राइट में। बड़ा ही सीनिक व्यू है यार, सामने देखो आप नज़ारे देखो वो, कैसे मन ना करे इधर आने का बार बार। तो वो फाइनली मनाली पहुंच गए और टाइम हो गया 4:30 ही शुरू में दिखाया था इसने और 4:30 ही बज गए पहुंचने में। और रास्ते में थोड़ी बारिश भी हो गई थी तो कैमरा मैंने अंदर रख दिया था, अभी निकाला जस्ट। ओए होए होए होए, भाई हद ट्रैफिक है रे। अरे बहुत भीड़ है, बहुत बहुत। ये है वीकेंड वाइब एट मनाली। ओह भैया को होटल के लिए बोल दिया, तो मैंने मतलब रूम के लिए भैया को बोल दिया था, उन्होंने कर रखा अरेंज। बस अब जल्दी से होटल पहुँचते हैं यार, तो भीग गया हूँ, कपड़े भी गीले हो गए। अरे बस चाची चुप हो जाओ, गूगल मैप भूले जा रही है कान में। बस पहुँचते हैं जल्दी से, बस पहुँच पाएँ तो। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है अगला दिन और भाई सीन कुछ ऐसा है कि सुबह से हो रही है बहुत टपाटप बारिश। मतलब तेज़ हो रही है, कभी धीरे हो रही है, कभी तेज़ हो रही है, कभी धीरे हो रही है।
आज सीन था कि निकलेंगे ऊपर, और स्टे किया है हमने ये भैया का ही होटल है, होटल चेतना, ओल्ड मनाली में हिडम्बा देवी टेम्पल के पास में ही है, जस्ट सामने ही है, इधर ही टेम्पल है उस साइड। और बस आज तो लग ही नहीं रहा कि कुछ कहीं जा पाएंगे, क्यों बादल और वेदर भी दिखा रहा है कि भाई पूरी बारिश ही बारिश है, बारिश ही बारिश है, और कल भी बारिश ही हुई है रात भर। अभी देखते हैं आसपास चलेंगे, कुछ खाने पीने, भूख लगी है बहुत तेज़। और उधर खड़ी है अपनी बाइक गाड़ी के साइड में। बस यही कुछ अपडेट है, ऐसा ही। बस ठंड है अच्छी बढ़िया, जो गर्मी से परेशान थे ना दिल्ली एनसीआर में, भाई उस चीज़ से तो राहत मिल गई है। मज़ा आ रहा है, कहीं जाओ मत जाओ, अंदर कमरे में भी रहो ना तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, ठंडा ठंडा। हेलो, ये कुछ रूम है, रूम अभी पूरा खच पच हुआ पड़ा है, और बेटू यहाँ पे खेलने में लगा हुआ है, ये बड़ी खुश है, गर्मी से इसको थोड़ा छुटकारा मिला ना। चलो चलते हैं थोड़ा बाहर, देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए क्या मिलेगा, कुछ भूख लगी है।